Uh, Forehead, yes. My mother put this tika in Oh, the wrong place. I thought it's because some accident you have had some accident. Nothing. It's just my mother's. Yeah, there is I a. was not very keen on it. Mhm. So it went onto the wrong place. It was in Jitya's Paran today. Yeah, yeah, I do know that. Mm. Okay, तो कल की बात, ओ कल तो क्लास ही नहीं हुआ, परसों की बात करते हैं। परसों हम लोगों ने वीक 5 के बारे में बात करी थी कि पांचों फॉर्म को धीरे धीरे करके हैंडल करना है, एक एक करके। और ये स्टिल वर्ड को तुम लोगों ने अच्छे से यूज किया है। मेरा भाई मेरे घर में कुत्ता लाना चाहता है, मेरी मम्मी मना करती है, फिर भी लाना चाहता है। ही स्टिल वांट्स टू ब्रिंग द डॉग। ओके, गेट अ डॉग। यस काजल। काजल की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है। रिमाइंड्स मी ऑफ माय हैंडराइटिंग। किसी भी खूबसूरत हैंडराइटिंग देखता हूँ तो मुझे मेरी हैंडराइटिंग याद आती है, क्योंकि मेरी कोई एक हैंडराइटिंग नहीं थी, कभी ऐसे कभी वैसे लोगों के हैंडराइटिंग को कॉपी करना और कॉम्प्लीमेंट्स लेना उन्हीं से, कह रही ये तो मेरी हैंडराइटिंग है ऐसी है। मुझे बहुत पसंद था ये। और क्यों ना, जब आपको कंट्रोल हो अपने हाथ पे, अपने स्ट्रोक्स पे, जब आप ड्राइंग करना जानते हैं, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होती। तो मुझे ड्राइंग करना भी पसंद था। 6 क्लास में मैंने शुरू किया था, 5th क्लास में। तो 7th 8th 9th तक जाते जाते काफी अच्छी ड्राइंग हो गई थी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जैसा मैं कहता हूँ हमेशा। किसी भी काम में आप टैलेंट लेके पैदा हो सकते हो सकता है आप बहुत अच्छा गाना गाने वाले टैलेंटेड इंसान हो, लेकिन बिना अपने उस टैलेंट को मान जिसको कहते हैं मांझना, मतलब कि प्रैक्टिस करना, होन करना, होन HON। यू नीड टू होन योर स्किल्स। यू नीड टू होन योर स्किल्स। अपने स्किल्स को ना आपको प्रैक्टिस करके बेहतर करना पड़ता है, टैलेंट को आई मीन। तो ये जरूरी है कि आप और मेहनत करके बेहतर हो। जितने जो चीजें मैंने बताई आपको इंग्लिश में, सुन लेने में 5 मिनट लगता है, ठीक, लेकिन उस 5 मिनट में आप सही नहीं हो जाते अपने दिमाग में, उसको प्रैक्टिस कर करके सही होते हैं। मेरी बहन की बेटी बहुत रोती है। माई सिस्टर्स डॉटर क्राइज वेरी मच। मुझे लगता है सबके सेंटेंसेस जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो दोस्तों, वो बिरयानी बनाती इसमें एक मिस्टेक है ना। ये क्या होना चाहिए? शी कुक्स। शी कुक्स होना चाहिए ना। हम लोगों ने पढ़ा ना, ही शीट के साथ V5 ही होता है, 5वां फॉर्म। ही लिव्स। ही लिव्स। ही लर्न्स। यहाँ एस लगना चाहिए ना। ही लर्न्स इंग्लिश, राइट? होना चाहिए ना। V5 पता है ना आप लोगों को। ही शी इट के लिए है V5। ही ट्रेवल्स। ही ट्रेवल्स अलोन। ये शी डू का V5 क्या होता है बच्चों? डू के पांचों फॉर्म्स बताना। डू वर्ब के डज होता है। डज होता है ना। ऐसे पांचों फॉर्म्स बोलते हैं। डू, डिड, डन, डूइंग, डज।
ये जो पांचवा फॉर्म है ये यूज होता है ही शी इट के साथ, है ना। शी डज हाउस वर्क, घर के काम को इंग्लिश में क्या बोलते बेटा? हाउस वर्क। हाँ, दे हैव ब्रेकफास्ट सही है, दे हैव ब्रेकफास्ट सही है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। मैं दे जो है ना, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। इसके साथ हमें V1 ही बोलना होता है। V5 वर्ब का पांचवा फॉर्म फिक्स्ड है, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ No, ही शी actually, इट के लिए। I just हाँ, I'm just asking that whether breakfast is working as a noun because एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली uh, इट इज अ नाउन। दे हैव ब्रेकफास्ट, यहाँ हैव वर्ब है और हैव का ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट नाउन है ना। yeah, yeah. दे हैव ब्रेकफास्ट, यस। ओके, बहुत बढ़िया। ये यहाँ भी ही स्लीप्स होना चाहिए ना, ही स्लीप्स। छत पे सोता है, ही स्लीप्स। V5 मैं नाश्ता करता हूँ, मैं नाश्ता करता था। ठीक है, आप लोग एक दूसरे की होमवर्क पर नजर डालते हो कि उसको देखते हो कि दूसरों की चीज को देखना पाप है, ऐसे सोच के नहीं देखते क्या? देखते हो एक दूसरे के होमवर्क को? देखना चाहिए। ठीक है, दूसरे के होमवर्क को देखना बहुत पुण्य का काम है। ओके, Yes, sir. हाँ, उसमें नहीं पाप लगता है। बाकी और किसी चीज को मत देखे दूसरों के। ओके, ही प्लेज विद अ मंकी। बहुत बढ़िया, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखता था। बहुत अच्छा। मैं छत पे सोता हूँ, ये किसका होमवर्क चल रहा है अभी? ये किसका है? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून साहिल। ये किसका है? आप में से किसी का नहीं है जो यहाँ अभी क्लास में है? Sir, मेरा है sir. साहिल बिहारी, अरे यार आज तो पश्चिम से सूरज निकला यार। साहिल ने होमवर्क कराया यार। मैं छत पे सोता हूँ, आई स्लीप ऑन द रूफ। मैं छत पे सोता था, आई स्लेप्ट ऑन द रूफ। मैं पिता के साथ छत पे सोता था, आई स्लेप्ट ऑन द रूफ विद फादर। क्या बात है। मैं पार्क जाता हूँ, आई गो टू पार्क। मैं पार्क जाता था, आई वेंट टू पार्क। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीजों को भी इग्नोर कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं ना, अम, वो प्रॉब्लम्स जो थोड़ी देर बाद भी सही हो जाने हैं। ठीक, इसके लिए जैसे मैं पार्क जाता हूँ बोलने के लिए हमें या तो बोलना पड़ेगा आई गो टू पार्क्स प्लूरल, या आई गो टू ए पार्क, या आई गो टू द पार्क। ठीक है, और तीनों के मीनिंग थोड़े थोड़े से अलग हैं। ठीक है, और वो सीख जाएंगे हम लोग। लेकिन अभी पहले आई गो का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेते हैं। आई वेंट, बहुत बढ़िया। मैं दोस्त के साथ पार्क जाता था, आई वेंट टू पार्क विद फ्रेंड। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट। और मैं दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट विद फ्रेंड। ओके, ठीक है। आई ईट बिरयानी, आई एट बिरयानी, आई एट बिरयानी विद फ्रेंड। बहुत बढ़िया। ये किसका है? मैं दौड़ा था, आई रैन। मैं दौड़ा, मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं दौड़ूंगा, आई विल रन। ये बीच में कैपिटल लेटर लिखने वाले महानुभाव कौन है? ये ऐसी गलती है जिसको दोबारा नहीं दोहराना आपको। ओके, Sir, मेरा है. हाँ, ये दोहराना नहीं है गलती। Yes, sir. कैपिटल लेटर बीच में नहीं आना चाहिए। ओके, Yes, sir. वह महंगा सामान था। अखिलेश बाबू, आप बड़ी ना, क्या कहते हैं उसको, स्पेशल चीज हो यार। ही कॉस्ट थिंग। महंगा सामान था और उसको लिखा है ही कॉस्ट थिंग।
तुम बहुत मस्त लड़के हो। तुम जब भी मेरी गाड़ी पटरी पे आती दिखती ना तो उसको उतार देती हो पटरी पर, कुछ ऐसा लिख के बोल के। अखिलेश, अखिलेश तुमको ना दुगना पैसा देना चाहिए, पता है। अब गुस्सा थे, यू टायर्ड। अब गुस्सा है, यू टायर्ड। तू कर ही नहीं पाता जो हम लोग करते हैं। अरे जो हम लोग किए तो उसका क्या हुआ। हालांकि ये वाला सही करा तुमने। आप पूछे थे, यू आस्क्ड मी, आप हमसे पूछे थे, हमें पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग मी, ठीक है। आप हमें पूछेंगे, यू विल आस्क मी। हाँ, ये वाला सही है, तीनों सही है, ये बहुत बढ़िया लिखा है तुमने, ठीक है। आप हमें अनुभवी अनुमति, आप हमें अनुमति, ये क्या लिखा है, अनुभवी अनुमति, आप हमें अनुमति दी दिए थे। दिए थे, दिए दिए छूट गया, दिए छूट गया ना। यस सर। एस सर नहीं होता, यस सर होता है बेटा, एस सर नहीं होता, एस सर नहीं बोलते, यस यस। YES को क्या पढ़ते हैं अखिलेश बेटा? यस नहीं, यस, यस बोलते हैं बेटा, यस। यस नहीं, यस बोलते, यस बोल के दिखाते हैं, यस। यस नहीं, अच्छा, या बोलो, या या बोलो, या। यस आप बोलो ये। ए नहीं, ए नहीं, ये। ये हाँ, अब उसमें सर लगाओ, ये। यस हाँ, ये है YES, ओके बेटा। अखिलेश, वादा करो कि तुम मेरे साथ 1 2 साल 3 साल रहोगे। बोलो सर, इतना लंबा वादा नहीं कर सकते सर। बोले 1 2 महीना। बोलो अखिलेश। यस सर, 1 2 महीना। 1 2 महीने रहेगा लड़का। सुन रहे हो ना, सुन लो। जब तक सीख जाएंगे सर। 1 2 महीना में सीख जाएगा। यस सर। अरे गजब कॉन्फिडेंस देखो, इसको कहते हैं पता भी नहीं रहना कि क्या कर रहा है लड़का। बेटा तुम्हें 2 3 साल लगेंगे सीखने में, ठीक है, 2 3 साल, ओके। 2 3 साल रहोगे ना मेरे साथ तो हम सिखा देंगे, लेकिन अगर नहीं रहे 2 3 साल हमारे साथ तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तुम ना उस बच्चे की तरह हो अखिलेश, जो अभी LKG UKG में 1 2 में होता है ना, वैसे हो। अभी बहुत काम करना है तुम पे मेरे बच्चे, इसलिए आराम से बने रहो मेरे साथ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ नहीं होगा, बस खाली कह रहे हैं कि तुम बहुत पीछे हो रेस में, तो उतना कवर करने में डिस्टेंस थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा कोशिश करते रहना और बने रहना साथ। बताता हूँ। देखो, रन बेटा एक वर्ब है, ठीक है। तो रन के साथ ये नियम चलता है। आप गुस्सा थे, गुस्सा जो है ना एक एडजेक्टिव है बेटा, एंग्री, एंग्री एडजेक्टिव है, ठीक है। पहले टायर्ड हटा दो और एंग्री सोचो, ठीक है। तो एंग्री एक एडजेक्टिव है। तुम मेरा ग्रामर क्लास नहीं कर रहे ना नहीं अखिलेश? सर। क्यों नहीं कर नहीं, पाते बेटा? टाइम नहीं मिलता सर। तो बाद में रिकॉर्डिंग देख करके भी तो सीखा जा सकता है, लाइव नहीं रह करके। क्योंकि और क्या चाहिए तुम्हें, फ्री का क्लास मिल रहा है, जो तुम्हें नहीं पता वो सिखाने की कोशिश हो रही है, कर लो। हाँ, देख इस सर बेटा, कर। दोनों में ना फर्क है, रन में और एंग्री में फर्क है, ओके। तो एंग्री एक एडजेक्टिव है। तो आपको जब किसी आदमी के बारे में बोलना होता है कि वो गुस्सा है, तो बोलते हैं ही इज एंग्री, ठीक है। आप अपने बारे में बोलते हैं आई एम एंग्री। ऐसे सेंटेंसेस में जिस जो एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हैं उसको बी वर्ब से कनेक्ट कर देते हैं। आई तो बोले हम, आई अपने बारे में बोल दिए, और हमको बोलना हम गुस्सा हैं, ठीक है। तो हम बी वर्ब यूज करेंगे, आई एम एंग्री। ये जो एम है ना, ये बी वर्ब है, एक वर्ब होता है BEB, उसी का एक रूप होता है एम, आई एम एंग्री, ओके। तो बोलना होता है कि तुम गुस्सा हो, यू आर एंग्री, ठीक है। क्योंकि एंग्री क्या है बेटा, एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ सुनना चाहिए क्लास में, ग्रामर क्लास में बैठ के ध्यान से बातों को, ठीक। अभी 8 9 10 दिन से पढ़ा रहा हूँ उस क्लास को, नया नया क्लास शुरू हुआ है।
तो तुम्हें उसके पूरे 10 दिन को फॉलो करना चाहिए। जितना समझ में आए उतना फॉलो करो, ओके। और बने यस रहो, धीरे धीरे वो चीजें शायद क्लियर हो। अखिलेश, तुम्हें ना अभी शब्दों के बारे में कुछ नहीं पता, उसके इंग्लिश और हिंदी याद की है तुमने कि कोई इंग्लिश वर्ड उसका एक हिंदी होता है, ऐसे याद किए हो। इसे समझ नहीं बनती जरा भी। मैं समझ बनाने के लिए काम कर रहा हूँ उस बैच में भी। तो मेरी सलाह है सब लोगों को कि जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो या तो लाइव क्लास आ जाए या तो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देखें, लेकिन जरूर देखें, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव वाले में जाएंगे ना, आप कंटेंट में लाइव में जाएंगे तो वहाँ सारे मिल जाएंगे आपको। रेन एंड मार्टिन डे 1 डे 2 डे 3 करके, ओके। अभी डे 9 तक की पढ़ाई हुई है, 9 दिन पढ़ाई हुई उसमें बस। तो जरूर करिए उसको। और इस तरह से आपको पता चलेगा कि आप क्यों गलत हैं। तो आप गुस्सा थे कैसे बोलेंगे अखिलेश? शिवानी कैसे बोलेंगे बेटा, आप गुस्सा थे? You are angry. तो यू आर एंग्री में गुस्सा थे कैसे हो जाएगा मेरे दोस्त? अगर इसका मतलब गुस्सा थे है तो गुस्सा हो का क्या मतलब होगा? आप गुस्सा हो, आप गुस्सा हैं। अगर यू आर You एंग्री, were angry. हाँ, तो You यही were गौर, angry. यही नजरें खुल जाएंगी ना एक बार, फर्क पता चलने लग जाएगा ना जल्दी से। तो फिर आप सही बोलोगे, टेंशन ना लो, ओके। जितना देर लगता है इसको एहसास करने में। यू आर एंग्री मतलब आप गुस्सा हो, और यू You वर were एंग्री मतलब आप गुस्सा थे, angry. ठीक है। और यहाँ पर एंग्री क्या है बेटा? एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। Angry. आप गुस्साएंगे, ठीक है। यू विल गेट एंग्री, यू विल बी एंग्री। या तो नहीं, एंग्री नहीं बोल सकते विल के बाद डायरेक्ट मेरे बच्चे, बिकॉज विल के बाद हमें वर्ब बोलने की आदत है। गौर से देखो ना, विल के बाद V1 बोलना था ना, याद करो। V1 Yes. और विल, और यहाँ We तो were. तुम्हारे पास एडजेक्टिव है, वर्ब तो है ही नहीं। तो पहले वर्ब लेके आओ ना। तो एंग्री जो है एडजेक्टिव है, तुम्हें पता है। तो यू विल के बाद एंग्री नहीं बोल सकते, वो You याद will. है। You will be angry. यस, वो जो एम आर ये सब है ना, ये सब बी का फॉर्म है। विल के बाद वो बी डायरेक्ट लग जाएगा, आप बोलेंगे यू विल बी एंग्री। इसी का कुछ लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, यू विल गेट एंग्री, आई विल गेट एंग्री, पापा विल गेट एंग्री, ठीक है। तो बी एंग्री या गेट एंग्री दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप गुस्साएंगे का इंग्लिश क्या होगा बेटा? You will. Will Will. यू विल एंग्री You will be बी angry. एंग्री या गेट एंग्री, ठीक है ना। क्योंकि विल के बाद वर्ब तो चाहिए, V1 तो चाहिए बेटा, राइट। और हमारे Yes. पास है एडजेक्टिव एंग्री। तो हम जब बोलते हैं आई एम एंग्री तो बी वर्ब यूज कर रहे हैं ना, एम मतलब बी वर्ब भी है। तो Yes. इसीलिए वहां पर बी वर्ब को रख देंगे, आई विल बी एंग्री, ओके बच्चों। समझ में आ रही बात? Yes. ओके। बाकी बहुत अच्छा लिखा है, बाकी बहुत अच्छी कोशिश की है, और ऐसे ही करते रहना। रोज करोगे बेहतर रहेगा। आई डू होमवर्क, मैं होमवर्क करती थी। आई डू होमवर्क, क्या करेंगे? मैं होमवर्क करती थी, हो सकता है आई नहीं, मैं होमवर्क करती थी और करता था। ये मेरे ख्याल से शाजिया है या आफरीन है, आफरीन या शाजिया, किसकी हैंड राइटिंग है ये? सही मेरी. हमारी नहीं है आफरीन, मेरी. शिवानी की है। अच्छा बेटा, शिवानी बेटा, करती थी और करता था दोनों एक ही है बेटा, खाली एक लड़की बोल एक लड़का बोल रहा है, तो हिंदी इंग्लिश में ना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। लड़की भी एक ही लाइन बोलेगी, लड़का भी वही लाइन बोलेगी। जैसे बेटा शिवानी, एक लड़की बोलती है आई ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं, राइट। तो एक लड़का भी बोलता है आई ईट मैंगोज, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं होता है कि लड़का बोले या लड़की बोले, एक ही बात होता है बेटा, आई ईट मैंगोज। अगर कोई बोले ना आई स्लीप फॉर 8 आवर्स, हम 8 घंटे सोते हैं, तो लड़की भी बोल सकती है आई स्लीप फॉर 8 आवर्स, एक लड़का भी बोल सकता है आई स्लीप फॉर 8 आवर्स। उसमें कोई फर्क नहीं होता बेटा, इंग्लिश में वहां कोई फर्क नहीं होता। तो ये जो दोनों में जो तूने अलग अलग लिखा है ना, आई डू होमवर्क और डिड होमवर्क बेटा, तो ये गौर करो कि डू का ये पास्ट टेंस, डिड जो है ना V2 है बेटा, और ये V1 है। डू क्या है बेटा? V1। We will. तो आई डू होमवर्क का हिंदी होगा हम होमवर्क करते हैं, ठीक है। करते हैं होगा बेटा, क्योंकि ये V1 है, करते हैं। और आई डिड होमवर्क V2 है, तो करते थे, किए थे,
ये सब हिंदी होगा इसके बेटा, ठीक है। ही डिड होमवर्क, वो होमवर्क किए थे, वो उसने होमवर्क किया था, वो होमवर्क करता था, ये दोनों ही। तो थोड़ा सा ये ध्यान देने की चीज है। देखो, मैं मम्मी के साथ छत पे सोती थी। आई स्लेप्ट ऑन द रूफ विद माई मदर, ये सही है। आई स्लेप्ट ऑन द रूफ विद माई मदर, बहुत अच्छा। मैं नाश्ता बनाती थी। आई कुक्ड ब्रेकफास्ट, ये भी सही है, बनाती थी। और मैं नाश्ता बनाता था, ये दोनों में फर्क है ही नहीं बेटा, तो दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो एक ही चीज लिखा तुमने, है ना, एक ही चीज लिखा है ना बेटा। आई कुक Yes. ब्रेकफास्ट, आई कुक ब्रेकफास्ट। तो हिंदी हम दोनों मान के चलेंगे बेटा, एक लड़की भी बोल सकती है, एक लड़का भी बोल सकता है, एक ही बात, ठीक। इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं थी बेटा। हाँ ये भी हो सकता है, आई कुक ब्रेकफास्ट मतलब मैंने बनाया था, ये भी बोल सकते हैं मैंने बनाया था नाश्ता, या मैंने बनाया नाश्ता, ठीक है। तो आई कुक ब्रेकफास्ट मतलब मैंने नाश्ता बनाया, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों को बार बार मैं फिर से बोल देता हूँ, जो लोग हैड कुक्ड सोच रहे हैं ना अपने दिमाग में, मैं उसके बारे में अभी बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसको समझाने के लिए मुझे पहले आपको ये V2 वाला आइडिया क्लियर करवा देना होगा, फिर बात करूंगा उस पर, ठीक है, हेड वाले पे। देखो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं ना, तो अभी हम लोग V1, V2, V4 और V5 क्लियर कर चुके हैं। एक बचा हुआ है, कौन सा, V3। उस पे काम करेंगे थोड़ा दिन बाद, अभी पहले ये पहला और अच्छे से क्लियर कर लिए। माई फादर, क्या लिखा है बेटा, ट्रेवल्ड अलोन, अकेले ट्रैवल किए थे, अकेले ट्रैवल करते थे या किए थे, ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक है बेटा। एक ही सेंटेंस से दोनों हिंदी आती है, बिल्कुल सही। माई फादर ट्रैवल्ड अलोन, करते थे भी किए थे भी, सही है। आई अलोन इन द गार्डन, हाँ तो वर्ब भी छोड़ दिया तुमने बेटा, यहाँ वर्ब भी छोड़ दिया है शिवानी, क्या वर्ब होना चाहिए था बेटा। अलोन इन द गार्डन मतलब तो क्या कि अकेले बगीचे में, लेकिन टहलना कहाँ लिखा हो बेटा इसमें। Walk. I walk. हाँ उसमें एल को नहीं पढ़ते हैं शिवानी बेटा, पढ़ते हैं आई I वॉक। walk. आई वॉक अलोन इन द गार्डन, आई वॉक अलोन इन द गार्डन। देखो दोस्तों, जब आप होमवर्क करके आते हो तो आपकी गलतियों को करेक्ट करते समय मेरा मूड कैसा रहता है, एकदम शांत, क्योंकि मुझे लगता है यही तो मेरा काम है। आपने अपना काम किया, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन जब आप होमवर्क नहीं करते हो ना, प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो फिर मुझे मेरा काम करने का मतलब ही नहीं समझ आता, मैं किस चीज पे काम करूं। आपके प्रैक्टिस पे ही मैं काम कर सकता हूँ। मैं थोड़ी सी चीज सिखाऊंगा आपको, आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, फिर मैं उस पर अपना फीडबैक दूंगा, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता है, ठीक है। ये क्या लिखा बेटा, आई बट इन द गार्डन, शिवानी बेटा, बट यहाँ पर क्यों लिखा है बेटा, इसका क्या मतलब हुआ। बट मतलब होता है लेकिन, आई बट इन द गार्डन का तो कुछ मतलब ही नहीं निकलता है, क्योंकि आई के बाद तो आपको हमेशा चाहिए वर्ब, है ना। Yes. तो ये तो कुछ बात ही नहीं लिखी है। माई गो टू द मार्केट, शिवानी माई, शायद लिखना चाह रही थी, लेकिन मैं फिर बगीचे में टहलती हूँ, वो सिर्फ बट लिखती। हाँ तो उसको देखना पड़ेगा, उसको जैसे मैंने सिखाया था उसको पूरा समझना पड़ेगा। फिर भी वाला सेंटेंस अगर आप लिखना चाहते हो, फिर भी, तो उसके लिए पूरा सिचुएशन बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था ना, वो स्टिल मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे गालियां देती है, मैं फिर भी उससे प्यार करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टिल बोलेंगे कि देखो, आई लव हर बट शी अब्यूजेज मी, आई लव हर बट शी अब्यूजेज मी, शी इज रूड टू मी, बट आई स्टिल लव हर, लेकिन फिर भी हम उससे प्यार करते हैं, बट आई स्टिल लव हर, फिर भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों गाली देती है, ठीक है। शाहरुख खान का डर बनना चाह रहे हैं हम, डर वाला शाहरुख खान बोलना चाह रहे हैं, हम उल्टा बोल दिए, डर वाला शाहरुख खान, हाँ। आई मदर, माई मदर, ये बड़ा ही भयानक तरीके से लिखा है बेटा, मदर, ये बड़ा ही भयानक तरीके से मदर लिखा है, इसको मदर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए।
MOTHER मुझे नहीं दिख रहा। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा। माई मदर, अच्छा बेटा माई मदर जाती थी, जाती थी, जाती थी, तो जाती थी के लिए कौन सा वर्ब फॉर्म है दोस्तों? मदर वॉज हो जाएगा। नहीं नहीं, पहले रुखसार मैंने जो पूछा बेटा, फिर गलती, बड़ी गलती होगी रुखसार हड़बड़ा करके। मैंने पूछा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है जाती थी के लिए? V2 शाजिया तो एकदम एकदम कहती है ना कि एकदम छोड़ ही नहीं दे, जो बता दिया उसे पकड़ के बैठी रहती है एकदम। बहुत बढ़िया शाजिया, सही जवाब। तो V2 चाहिए। वर्ब है क्या यहाँ? जाना, जाना गो, गो का V2 क्या होता है शाजिया बेटा? तो तुम वाज कहाँ से लेके आ रही थी रुखसार? सॉरी सर। नहीं नहीं, सॉरी नहीं चलेगा, क्योंकि जब स्टेप नहीं फॉलो करोगे तो ऐसे ही होगा। जानती थी स्टेप सर, फॉलो बट कर। मुंह से निकल गया। ठीक है, तुम ऐसे बोल सकती हो, मुझे नहीं लगता कि मुंह से निकला है, मुझे लगता है कि स्टेप मिस हुआ है। स्टेप, जैसे डांस में स्टेप होता है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो सब सही जाता है। स्टेप नहीं ध्यान दे तो ऊपर नीचे हो जाता है। वैसे ही सीखने में शुरुआत में स्टेप है। तो सबसे पहले वर्ब देख के जाता था, कौन सा वर्ब फॉर्म था? फॉर्मूला क्या था? V2। V2 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो सीधे V2 लिखेंगे, माय मदर वेंट। और जाती है में कौन सा फॉर्मूला लगेगा रुखसार? जाती है हम्म, V1। कौन जाती है? V1। कौन जाती है? मेरी माँ। यस। अब बोलो, सोच के बोलो। मेरी माँ टहलने जाती हैं। अब टहलने जाती है, चाहे ये सामान लाने जाती है, उससे मतलब नहीं है। जाना का इंग्लिश अगर करना है मुझे, तो यहाँ कौन सा फॉर्म लगाऊंगा? मेरी माँ जाती है, बस इतने से मतलब है। मेरी माँ जाती है, मैं गो का कौन सा फॉर्म यूज करूंगा? गोज। हाँ, V5 करना पड़ेगा, यस। ES जोड़ देंगे। क्योंकि मेरी माँ थर्ड पर्सन सिंगुलर, पता है ना थर्ड पर्सन? यस। फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? I फर्स्ट I और V और V। सेकंड पर्सन कौन है? you यू। बाकी सब क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। कुछ सिंगुलर, कुछ प्लूरल, राइट? यस। और ये V5 किसके लिए है? स्पेशल वर्ब। थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन में कौन सा? सिंगर के लिए तो दोनों उसका एक साथ भाई। काहे नहीं बोल रहे? थर्ड पर्सन सिंगुलर क्यों नहीं बोल रहे? थर्ड पर्सन सिंगुलर या ही शीट बोल रहे, है ना? V5 Yes. किसके लिए है? थर्ड Third पर्सन person। सिंगुलर के लिए, या तो ही शीट के लिए, ऐसे बोल देते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई प्लेड विद मंकी इन माई चाइल्डहुड। बचपन में खेलती थी, हाँ ठीक है, बंदर के साथ। मैं कल बंदर के साथ खेली थी। आई प्लेड विद मंकी यस्टरडे। आई प्लेड विद ए मंकी, बहुत अच्छे। आई कुक बिरयानी इन माई चाइल्डहुड। आई कुक्ड बिरयानी यस्टरडे। ये जो तुम्हारी हिंदी में गलतियां हो रही हैं लिखने में, इससे क्या पता चलता है शिवानी बेटा? हिंदी लिखने में जो गलतियां हो रही, इससे ये पता चलता है कि आप इंग्लिश सीखने में नहीं परेशान हो रहे हो, आप कुछ ज्यादा अच्छे से कभी कुछ नहीं सीखे। आप बताओ, हम लोग हिंदी लिखने में इतनी गलतियां करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको जब कोई चीज सिखाई गई तो हमने उसको सीखा है। इसी वजह से आपको इतनी मुश्किल होती है शिवानी। देखिए आपने क्या लिखा, मैं बचपन में बिरयानी बनता था। देखो, मैं बचपन में बिरयानी बनता था। और यहाँ देखना, मैं कल बिरयानी बनाई थी। इस हिंदी से ये पता चलता है शिवानी कि आप बहुत कमजोर तरीके से सीखते हो चीजों को, मतलब आधे अधूरे नजरिए से, पूरे गहरे से नहीं सीखते किसी चीज। ये इंग्लिश की बात नहीं है मेरे बच्चे। तो धीरे धीरे अपने हिंदी सीखने पर काम मिस्टेक। करो, ठीक है? अपने सीखने के तरीके पे काम करो। ये इंग्लिश की बात है ही नहीं, सब लोग को एहसास हो जाएगा कि जब आप बड़े होकर के हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, इससे ये पता चलता है कि आपको जब सिखाया जा रहा था तो आप अधूरा ही सीखते हैं। ये नेचर हो जाता है कुछ लोगों का, वो अधूरा ही सीखते हैं, वो पूरी बात पे ध्यान नहीं दे पाते।
तो और ज्यादा फोकस करने से पूरी बात पे ध्यान देने की आदत धीरे धीरे बन सकती है। He will learn English. सिखाती माई टीच इंग्लिश। I slept on the road. सोता हूँ मैं स्लिप नहीं हो सकता मेरे बच्चे। जब आप इतना सही बोलने के बाद जब ऐसा करते हो ना, तो मुझे डाउट होने लगता है। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि आप अधूरा सीखते हो, हिंदी में भी पता चलता है। तो आप देखो बेटा, यहाँ पर तुमने V2 लिखा, कुक्ड बिरयानी, और यहाँ पास्ट में लिखा बनाती थी, यहाँ सोती हूँ लिखा है, सोता हूँ लिखा है, तो यहाँ V2 क्यों लिखोगे? यहाँ सोता था लिखे तो V2 लिखे समझ में आता है, सोता हूँ में V2 क्यों लिखोगे? I sleep on the road. हाँ एग्जैक्टली। प्रैक्टिस, और जहां जहां गलतियां होती है उसको और सही करने की कोशिश करना। Okay, sir. और दोबारा देखना रिकॉर्डिंग शिवानी। Okay, sir. Whose is this? ये किसका है? रोहन बाजार जाता है, रोहन गोज टू मार्केट। वह पढ़ता ही रीड्स, वह पढ़ाता ही टीचर्स। शाम बिरयानी बनाता है, शाम कुक्स बिरयानी। अमित दारू पीता है, अमित ड्रिंक्स वाइन। अमित के दोस्त दारू पीता है, अमित फ्रेंड ड्रिंक्स वाइन। ओके, किसकी है ये हिंदी? यहाँ पर जो लोग हैं उसी में से किसी की है ये होमवर्क? नहीं बताओगे? मुदस्सर आलम? नहीं, किसकी थी वो? ये थी अनीश की। अनीश तुम तो हो यहाँ, तुमने क्यों नहीं बोला कि मेरी है? अनीश तुम हो ना? नहीं अनीश नहीं, वो थे। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, ये आखिरी का सेंटेंस देखो, अमित के दोस्त दारू पीता है, ठीक है? क्या आप इस हिंदी में कोई गलती देख सकते हो? Yes, गलती है। क्या? Drinks ES लगेगा। मैंने क्या पूछा, कुछ किसी को सुनाई पड़ा? हाँ, मैंने क्या बोला, किसी को सुनाई पड़ा है? हाँ, अब रुखसार, आकांक्षा को सुनाई पड़ा कि मैंने पूछा था कि हिंदी में कुछ गलती पता चला? यस सर, पीता। अच्छा, पीता गलत लिखा हुआ है ना? और क्या अखिलेश? अमित, अमित भी गलत है। अमित भी गलत है। अच्छा ठीक है। वेल, अमित की स्पेलिंग गलत है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा था दोस्तों। मैं बोल रहा अमित हूँ, हिंदी, हिंदी गलत है उसमें। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, अमित की हिंदी की स्पेलिंग गलत है, हिंदी की स्पेलिंग, यानी जो दीर्घई कार लिखा वो हर सही कार होगा, मैं समझता हूँ उस बात को, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। वो तो एक गलती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदी सीखते समय भी सारी बात नहीं सीख पाए जो हमें सिखाई गई स्कूल में। इसलिए इससे ये पता चलता है कि हमारे सीखने का जो नजरिया है, जिसमें हम काम करते हैं सीखने के समय, उतना फोकस के साथ नहीं करते। ठीक है, और बेहतर करना चाहिए। वैसे आकांक्षा आप सही थी, और बाकी लोग क्या गौर कर सकते हैं, इस सेंटेंस में एक गलती है, अमित के दोस्त दारू पीता है, इसमें गलत हिंदी ऐसी नहीं होती है, ये गलत हिंदी लिखी है। इस पीता हिंदी भी में, हर सही से होगा। अरे वो लिखने के तरीके पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ लोगों, मैं कह रहा हूँ कि स्पेलिंग का कोई टेंशन मत लो, बताओ कि सेंटेंस में कुछ और गलती है और तुम गौर नहीं कर पा रहे, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें लैंग्वेज की समझ नहीं है। अमित का दोस्त होना चाहिए दोस्तों, अमित के दोस्त नहीं होना चाहिए। अमित का दोस्त दारू पीता है, इस सेंटेंस में अमित का दोस्त होना चाहिए। ये जो यस। छोटी छोटी चीजें हैं ना, जिससे अगर आप हिंदी में गौर कर सकते हो, वैसी छोटी छोटी चीजें इंग्लिश में गौर करोगे। अगर ये छोटी छोटी चीजें हिंदी में नहीं गौर होती हैं तुमसे, तो फिर इंग्लिश में भी मुश्किल होंगी, क्योंकि दिमाग वही है जो हिंदी सीखते समय तुम्हारा दिमाग है, वही दिमाग अभी है। तो तुम ये कैसे गौर नहीं कर पा रहे कि अमित का दोस्त दारू पीता है? ये अमित के दोस्त,
यहाँ पे लिखा है अमित के दोस्त अमन दारू पीता है, अमित का दोस्त अमन दारू पीता है। ठीक है, यहाँ पीता है ऐसे लिखा है और यहाँ पीता है ऐसे लिखा है, ये सही है, ये वाला पीता है सही है, ये वाला पिता फादर होता है पिता। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बस यही कि ऐसे लोगों को बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग अपनी मदर टंग में भी बहुत गलत करते हैं। बट देखो यहाँ क्या लिखा है, हिज स्टिल ड्रिंक्स, और स्टिल की स्पेलिंग देखो, यहाँ क्या होना चाहिए, ही, ही, और He स्टिल, STILL, स्टिल double ड्रिंक्स, और बीच में कैपिटल लेटर नहीं आता है। अनीश, वह हॉस्टल में रहता है, he lives in a hostel, he goes to park। चलिए ठीक है, नहीं प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करता है, वर्क 8 hours a day। यहाँ आर्टिकल छुटा है दोस्तों, लेकिन हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे अभी, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे। शी लिव्स विद हस्बैंड, ओके, वो पत्नी के साथ रहता है। ही लिव्स विद वाइफ, ओके, वो बंदर के साथ खेलता है। ही प्लेज विद ए मंकी और विद मंकीज, और द मंकी, मन ये जो नाम होते हैं ना, जान ये मतलब नाउन्स होते हैं ना, मंकी, ये वो, इनके पहले या तो ए होगा या तो द होगा या तो ये प्लूरल में होंगे। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, या तो ए होगा या तो द होगा या तो ये प्लूरल में होंगे, यही तीन में से ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। एन भी हो सकता है ए के जगह कभी कभी, लेकिन ये होना ही चाहिए ज्यादातर। तो यहाँ बोलेंगे ही प्लेज विद ए मंकी, या ही प्लेज विद द मंकी, या ही प्लेज विद मंकीज। ये डिपेंड करता है, तीनों की मीनिंग थोड़ी थोड़ी बदल जाएगी। ओके, वह सतह पर सोता है। ही स्लीप्स ऑन द फ्लोर, ओके, वह छत पे सोता है। सतह पे नहीं बोलते हम लोग, बोलते हैं वो जमीन पे सोता है, फर्श पे सोता है, फ्लोर मतलब सतह पे नहीं, ठीक है दोस्तों। वो छत पे सोता है, ही स्लीप्स ऑन द रूफ। शी हैज ब्रेकफास्ट, ही ट्रेवल्स अलोन, डबल एल करते हैं ना ट्रेवल में, जस्ट एक सेकेंड, ट्रेवल्स, हाँ सिंगल एल ही रहता है, जबकि बाकी में डबल एल होता है, ठीक है, ट्रैवलिंग में डबल एल करना पड़ता है, लेकिन थर्ड पर्सन में सिंगल ही एल होता है, ट्रैवल्स, सही है। लेकिन जब बिफोर लिखते हैं तो उसमें डबल एल करते हैं, ये स्पेशल है क्योंकि ये नॉर्मली इसको रूल के हिसाब से डबल एल होना चाहिए था बेटा, लेकिन इसको सिंगल एल ही रखा रहता है, इसलिए डिक्शनरी में स्पेशली मेंशन किया जाता है। देखो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, देखो यहाँ देखो, स्पेशली मेंशन किया गया है, ठीक, कैसे लिखना है आपको एस वाला फॉर्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, V5 की प्रैक्टिस तो ठीक हुई है। ये हैंड राइटिंग किसकी है, ये साजिया कहता है। शाजिया का है। शाजिया नहीं है क्या क्लास में भी, हाँ है। और शाम में टहलती है, बताई नहीं खुद से कि सर मेरी हैंड राइटिंग है, और शाम में टहलती है। ही वॉक्स इन द इवनिंग, ठीक है, इन द इवनिंग बोलना बेटा, इन द इवनिंग, ओके, कोई बात नहीं, आदत डाल बेटा, इन द इवनिंग। मेरी माँ टीवी देखती, माई मदर वॉचेस टीवी, वह चाय पीता, ही ड्रिंक्स टी, जोर जोर से हंसता, ही लाफ्स लाउडली। राजू दारू पीता है, इधर से दिखते बेटा पीता है, ठीक है, इधर से नहीं। राजू दारू पीता, राज ड्रिंक्स वाइन, राज, ओके। वह दिन में 8 घंटे काम करता है, वर्क 8 hours a day। बॉल खेलता है, प्लेस फुटबॉल, उसकी माँ बिरयानी बनाती है, ठीक है। ये लड़की की माँ अगर है ना तो हर मदर, और अगर लड़के की माँ है, कोई लड़के की माँ को भी बोलते हैं उसकी माँ, तो हिज मदर, ओके, डिपेंड करता है कि किसकी माँ है। आफरीन की मम्मी है तो बोलेंगे हर मदर,
ठीक है, लेकिन अखिलेश की मम्मी है तो बोलेंगे हिज मदर। भाई स्कूल जाता है, माय ब्रदर गोज टू स्कूल। ठीक है, ये तो मैंने चेक कर लिया है। मेरी बहन की ये बेटी मेरा बहुत रोती होमवर्क है। है। मैंने चेक कर लिया ना रुखसार। वो चेक कर ले। हाँ रुखसार को ये करना बहुत आसान है। ठीक है, वो बच्ची की तरह कहती है चेक कर लिया, नहीं नहीं क्या बेटा अभी करेंगे। अब मेरी माँ अकेले में किया मैंने, लेकिन आपके अभी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, आपके सामने, क्योंकि आपको नहीं तो लगे अरे मेरा इग्नोर कर दिया सर ने। मेरी बहन की बेटी बहुत रोती है। माई सिस्टर्स डॉटर क्राइज वेरी मच। मेरी दादी मेरी माँ के साथ झगड़ा करती है। माई ग्रैंड मदर quarrels विद माई मदर। ये पता नहीं दादी लोग क्यों करती है, मम्मी लोग क्यों करती है, उनको बाकियों की परवाह नहीं होती है। मेरी बहन का शोहर हैंडसम है। हाँ, माई सिस्टर्स हैंडसम हस्बैंड इज इस इसका कहाँ है सॉरी हमारा? सॉरी सॉरी से इज आ जाएगा। माई सिस्टर्स हस्बैंड हैंडसम, इसमें एस लगा दिया देखो। माय सिस्टर हस्बैंड इज हैंडसम। तुमने हैंडसम में एस लगाया, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें वर्ब और एडजेक्टिव का एहसास नहीं है। हैंडसम कोई काम नहीं हो, काम में एस लगाते हैं। V5 होता है ना, हैंडसम का V5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा हैंडसम का V5 दोस्तों? क्योंकि हैंडसम वर्ब है ही नहीं। वर्ब रहेगा तभी तो उसका V5 होगा। बॉय का V5 होगा, गर्ल का V5 नो। होगा, क्योंकि वो ये सब नाउन है। वैसे ही ब्यूटीफुल का V5 नहीं होगा, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। हाँ, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ओके, स्टूडेंट भी एग्जिस्ट है सर। नहीं बेटा, स्टूडेंट नाउन है। स्टूडेंट मतलब एक खास कैटेगरी, जैसे लड़की एक कैटेगरी होती है, लड़की को नाउन कहते हैं। नाउन आफरीन तुम कर रही हो, तुम तो वो क्लास कर रही हो सुबह वाली, तुम्हें नाउन वर्ब एडजेक्टिव महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम लोगों ने पढ़ा था क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन और सर लाइव कॉमन क्लास नाउन। हुई थी सर। क्या फिर से बोलना। पूछ रहे आज लाइव क्लास हुई थी। हाँ, तुम नहीं आई थी आज। नहीं सर, पता नहीं नेटवर्क इशू था क्या, हम देखे थे बट आए ही नहीं। लिंक नहीं ना भेजे सर। अरे हाँ वो नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ सब लोग बताता हूँ। देखो, तुम्हें क्या करना है ना, कि मेरे YouTube चैनल पे जाना है, और वहां पे दिखाता हूँ तुम्हें। वहाँ जो क्या कहते हैं अपकमिंग मीट जो होती है ना, उसके लिए मैं ये लगाता हूँ, क्या कहते हैं उसको, ये देखो, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन तो क्या, ये देखना, यहाँ जाओगे लाइव में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ ऐसे करके एक लिखा रहेगा अपकमिंग, ठीक है। अगर तुम मुझे 2 सेकंड दो तो मैं बना ही के दिखाता हूँ तुरंत, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहेगा अपकमिंग, तो अपकमिंग जो लिखा रहेगा ना, उसके बारे में डेट लिखा रहेगा कि इतने तारीख को इतने बजे ये शुरू होगा। तो आप क्या करना, वहां पे वहां लिखा, नीचे लिखा है नोटिफाई मी, तो आप उसको क्लिक कर देना, नोटिफाई मी को क्लिक कर देना। तो जैसे ही क्लिक करोगे ना नोटिफाई मी को, तो आपके पास आ जाएगा वो लिंक। जैसे ही क्लास शुरू होगी ना, आपको एक मैसेज आएगा कि ये क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक, और आप आराम से आ जाओगे। तो सब लोग वहां जाकर के नोटिफाई मी, शाम में जाकर के नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, ताकि कल सुबह आपको खुद पता चल जाए कि क्लास शुरू हो रहा है। हालांकि कल संडे, कल तो क्लास होगा नहीं। तो ये देखो, मैं बता रहा था ना कि 9 दिनों की क्लास है। यहाँ से शुरू है रेनन मार्टिन ग्रामर, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6, Day 7, Day 8, Day 9, ठीक है। तो ये क्लासेस देखेंगे, मेरे ख्याल से फर्क पड़ता है। आज हम लोगों ने किया था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बातचीत की थी। तो मैंने बताया था कि अगर मैं बोलता हूँ रोहन इज ए गुड बॉय, तो रोहन एक प्रॉपर नाउन है, नाम है एक खास लड़के का, और बॉय भी नाउन है, वो कॉमन नाउन है। रोहन इज ए गुड बॉय, तो बॉय किसी भी रोहन जैसे कि बॉय बोल सकते हैं, लेकिन रोहन उसको बोलते हैं, वो उसका पर्टिकुलर नाम है, इसलिए रोहन है हो गया प्रॉपर नाउन, और बॉय हो गया कॉमन नाउन। इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे अगर आज की वीडियो देखेंगे जाकर के आप लोग। तो मैं समझता हूँ, मुझे आश्चर्य लगता है कि इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ 6 7 8 लोग लाइव रहते हैं। सारे के सारे लाइव क्लास भी नहीं ज्वाइन करते। माना कि शम्स को उस समय स्कूल जाना होता है, कुछ लोग को काम करना होता है, रुखसार को घर के काम करना होता है, 9:30 बजे का टाइम वैसा है। लेकिन जिन लोग के पास समय है वो तो करे क्लास। और ये क्लास एकदम ऐसा ही बोल सकता हूँ कि भले ही इंग्लिश बोलने में नहीं मदद करेगी, लेकिन जब मैं बोलना सिखा रहा हूँ ना, उस समय जरूर मदद करेगी। उस क्लास की पढ़ाई जो है तुम्हें
बाद में दूसरी चीजें सीखते समय बड़ी मदद करने वाली हैं, इसलिए करो, ठीक है। ये ना करना, लेजीनेस मत दिखाओ, ठीक है। तो हैंडसम एक एडजेक्टिव है दोस्तों, है ना। तो इसीलिए गलती कहाँ हुई है रुखसार से, पता है? उसने हैंडसम को वर्ब के तौर पे ट्रीट कर दिया, एस लगा दिया उसमें, है ना रुखसार। यस सर। और जब मैंने बताया इस लगाने के लिए तो तुम तैयार भी हो गई, ये भी नहीं पूछा कि क्यों इस क्यों लगाऊं, आपने तो कहा था एस लगाने के लिए। तो बात बहस जो नहीं करती हो ना, इससे ये पता चलता है कि तुम समझ नहीं पा रही हो। जो स्टूडेंट्स बहस करते हैं थोड़ा बहुत एकदम नहीं कि पिल ही जाएगी, कहाँ हो, घर से निकलो बाहर, ऐसे वाला बहस नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत वाला बहस, तो वो जी सीखते ज्यादा आदत। है। आदत नहीं है ना रुखसार, जो बोलो जी सर। जी ये घर अच्छा पे है। मेरी वही आदत है, जो जो कह देते मैं वो कर देती हूँ। पता है, अगर तुम सक्सेसफुल हो गई ना इंग्लिश सीखने में मेरे क्लास में, तो घर वाले जी तुमको नापसंद करने लगेंगे, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी बदल जाएगी मेरे साथ, हाँ, सीखते सीखते। और सक्सेसफुल हुई तो एक पर्सनालिटी में आदत आ जाएगी कि जो चीज जैसे सही लगेगा वैसे बोलने का, कि यस कहाँ सर। जहाँ लॉजिक करना होगा वहां कर दोगे। अब कोई बड़ा कुछ बोल रहा तुम्हें गलत लगेगा, तुम बोल दोगे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो तुम्हें सब कहेंगे अरे ज्यादा बुद्धि हो गया तुम्हारे पास, ऐसे। तो होता है, ये बात मैं मानता हूँ। मेरे कई स्टूडेंट्स इस बात की गवाही दे चुके हैं कि वो क्लास में रहने के बाद ना उनकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। वो पहले से ज्यादा डांट सुनने लगते हैं घर में। किस वजह से? उनको इस चीज की आदत पड़ जाती है कि चुप ना रहें। अगर कुछ गलत हो रहा है, गलत मतलब इतना भी गलत नहीं, ऐसे ही मत सोच लेना, कुछ इलॉजिकल है, तो वहां पे वो बोल देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, लॉजिक करने लग जाते हैं। एक दो बार ससुराल में बोली हूँ, बड़े इसीलिए गलत हो गई। तो हैंडसम एक एडजेक्टिव है दोस्तों, है ना। तो मेरी बहन का शौहर हैंडसम है, कैसे बोलेंगे भाई? एंग्री, गुस्सा वाला। गुस्सा कैसे एंग्री एडजेक्टिव था, वैसे ही हैंडसम एडजेक्टिव है। माई सिस्टर्स हस्बैंड इज हैंडसम। मेरा भाई मेरी माँ से बहुत प्यार करता है। माई ब्रदर लव्स माई मदर वेरी मच। मेरी माँ का बेटा अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। मेरी माँ का बेटा अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। अच्छा, बड़ा घुमा के बोला है, ये नहीं बोलती है कि मेरा भाई अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। माई मदर सन लव्स हिज सन, अपने बेटे से। उसका भाई का बेटा हिज सन होगा ना बेटा, हर यस। सन नहीं होगा, देखना यहाँ पे। ओके। हर सन क्यों नहीं होगा रुखसार? क्योंकि उसका बेटा है, तो तो हिज सन हो जाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो मेरी। हर सन से क्या दिक्कत? हर सन कहाँ यूज करेंगे? अ, जिसके बारे में बताया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसे ये सब बेकार की बात नहीं बेटा, आपको नहीं पता चल रही है। हर, जब हम एक औरत के बेटे की बात करेंगे तो हर सन बोलेंगे, ओके। और एक आदमी के बेटे की बात करेंगे तो हिज सन बोलेंगे। ओके सर। तो आप अभी किसके बेटे की बात कर रहे हैं? एक आदमी के बेटे की बात कर रहे हैं कि औरत के बेटे की बात कर रही हैं? नहीं, आदमी के। आदमी के बेटे को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हिज सन लिखेंगे, हिज सन। ठीक है। और और औरत औरत के के, बेटे को बनाएंगे तो हर सन। एग्जैक्टली exactly. औरत का फोन नंबर होगा तो क्या बोलेंगे? अम, हर फोन नंबर। और एक आदमी का फोन नंबर है तो? हिज फोन नंबर। राइट। और एक लड़की का एड्रेस है तो? हिम। लड़की का हिज एड्रेस, हिज ही कहेंगे ना सर। लड़की के एड्रेस को हिज एड्रेस बोलेंगे। हर सर। लड़की के एड्रेस को हर एड्रेस बोलेंगे, राइट। अगर एक लड़का एक लड़की को देख के कहता है मुझे इस लड़की का एड्रेस चाहिए, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट Address. हर एड्रेस। ठीक है। और अगर एक लड़के को देख के कहता है मुझे इसका एड्रेस चाहिए, तो वो क्या बोलेगा? आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू नहीं हिज। बोला मैंने, आई वॉन्ट बोला। आई वॉन्ट मुझे आई चाहिए, आई वॉन्ट, वॉन्ट, या आई वॉन्ट हिज his एड्रेस। address. राइट। तो हर और हिज इस तरह से डिसाइड कर लेते हैं। तो मेरी माँ का बेटा, माई मदर सन लव्स हिज सन वेरी मच, है ना। ओके।
अपने तरफ से रुखसार ने कुछ सीखने की कोशिश की थी दोस्तों? बताओ, उसने तो बस कह दिया ओके सर, यस सर। ये तो मैंने कहा कि बताओ हर्षन क्यों नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है, हाँ लेकिन साहिल बिल्कुल। सर जब तक चल रहा है ठीक है सर, बाकी ठीक है, अपने मेरी शौक माँ पर अकेले जाएंगे। बगीचे में टहलती है। माई मदर वॉक्स alone in the garden. My mother walks alone in the garden. रुखसार, तुम 7:30 बजे वाले बैच में हो ना सुबह? यस सर। कल मैंने कुछ सिखाया था, अलोन की जगह पे क्या बोलने के लिए सिखाया था? ऑन माई ऑन। यहाँ पर ऑन माई ओन लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे? माई मदर वॉक्स on her own in the garden. My mother walks on her own in the garden. Alone की जगह क्या लिख देंगे? My mother walks on her own in the garden. On her own, on my own, on your own, on his own, on her own, depending on different subjects. तो रुखसार, कल जब Yes, मैंने sir. या परसों जब मैंने सिखाया था, उस दिन की रिकॉर्डिंग को तुमने नहीं देखा। अगर देखती बेटा, उस जगह पे ध्यान देती तो देखती कैसे वो माई ओन जो है, ऑन माई ओन, वो माई कैसे चेंज होता है अलग अलग जगह पे। मैंने खूब प्रैक्टिस दिया था, याद करो मैंने कितने सेंटेंसेस वहां पर बोले थे। तो जरूरी है कि जब कोई Yes, sir. नई, हाँ बोलो। सर मुझे याद था लेकिन मुझे लगा यहाँ पे यही यूज करना है तो इसलिए यूज करना कर सकते थे हम, ये नहीं कह रहे कि तुमने क्यों नहीं किया, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। है। जी। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा कि क्यों नहीं यूज किया ना, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि तुम्हें वो याद है कि नहीं, ये इसके लिए पूछ रहा हूँ। आप द हटाओ पहले, माई याद मदर है वॉक्स सर, अलोन। याद हाँ है, तो क्या, मैंने बोलो देखा था। बोलो 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 माई मदर वॉक्स माई मदर वॉक्स ऑन माई ऑन ऑन माई इन द ओन, नहीं तो गार्डन। बोलना था, ऑन माई ओन नहीं बोलना था, इसी के लिए कह रहा हूँ। कोई और? on शाजिया, her आप क्या, कौन? शम्स? mother walks कौन बोल रहे? शम्स बोल रहे? शाजिया कौन बोले अभी? it's me Sharshams हाँ हाँ बेटा सही बोले, माई मदर वॉक्स ऑन हर ओन इन द गार्डन। हाँ वहाँ ऑन हर ओन होगा, ठीक है। ऑन तो हर ऑन हाँ, तो ये द चीज सीखने गार्डन। के लिए आपको तो ध्यान तो देना पड़ेगा। शाजिया आफरीन, आप भी उस क्लास में थी मेरे ख्याल से, है ना? मेरा भाई मना करता है, माई जी ब्रदर रिफ्यूजेस, खाइए। माई ब्रदर रिफ्यूजेस। कौन नहीं खाना खा रहा है? कौन नहीं खा रहा है? रुखसार नहीं खा रही हैं, खाना भी खाओ साथ में, ठीक है? पढ़ाई सास में करना। हम बोल रही हाँ बोलेंगी क्यों नहीं, खाना जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में खाना छोड़ रहे हैं, लेकिन मेरी माँ फिर भी टहलती है। मेरा भाई मना करता है, माई ब्रदर, अरे भाई ये तो मैंने कुछ और मना किया, ऐसे मैंने क्या रिफ्यूज सिखाया था मना करने के लिए यहाँ पे? स्टॉप। माई ब्रदर स्टॉप्स हर बट माई मदर स्टिल वॉक्स इन द गार्डन, ओके। मेरी बहन हमेशा मेरे लिए शॉपिंग करती है, माई सिस्टर ऑलवेज करती है। यहाँ ING कैसे आ गया? जब करती है V1 चाहिए तो वर्ब कहाँ है? यही दिक्कत होती है जब आप लोग ऐसा करते हो ना और भूल जाते हो फॉर्मूला, तो मुझे लगता है फॉर्मूला आपके दिमाग में रहता ही नहीं है उसको अप्लाई करने के लिए। माई सिस्टर ऑलवेज मेरे लिए शॉपिंग करती है, तो शॉप में एस लगाना होगा, माई सिस्टर ऑलवेज शॉप्स फॉर मी। माई सिस्टर ऑलवेज शॉप्स फॉर मी। अगर आपको लगा शॉप्स आप नहीं सोच पाते थे तो आप बोल देते माई सिस्टर ऑलवेज डज द शॉपिंग फॉर मी। उसका भाई उसे झगड़ता है, हिज ब्रदर ऑलवेज quarrels with him, quarrels with him, quarrels him नहीं, quarrels with him, ओके। उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती है, his sister loves him very much, ठीक है। और आप ज्यादा ध्यान दे 7:30 बजे वाले क्लास में रुखसार, आप वहां ज्यादा सीख सकती हैं। लेकिन मेरे ओके भाई सर। का बेटा बंदर से डरता है, बट माई ब्रदर सन fears monkey। मेरा छोटा देवर अंग्रेजी बोलता है, माई स्मॉल ब्रदर इन लॉ स्पीक्स इंग्लिश, ओके। मेरे शौहर अकेले यात्रा करते हैं, ये स्मॉल नहीं होता लेकिन मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये सब सिखाने में अभी आपका एनर्जी नहीं बर्बाद करना चाहता मैं। मेरे ओके। शौहर अकेले यात्रा करते हैं, माय हस्बैंड ट्रैवल्स अलोन। हमेशा मुझसे बहस करते हैं। my younger brother-in-law
यस सही है। और ये बताओ, ये आर्ग्यूमेंट वर्ब नहीं है ना? अगर मैंने सिखाया तुम लोग को याद है तो हैव एन आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना होता है, या आर्ग्यू। ठीक है। Argue. हाँ, तो माय हस्बैंड ऑलवेज आर्ग्यूज विद मी। आर्ग्यूज विद मी। Argues with me. यस। Argues with me. मेरे ससुर के बेटे से ज्यादा प्यार, बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं। माय फादर इन लव। अच्छा, लव्स के बाद वो बोलना होता है किससे करते हैं। लव्स हिज फर्स्ट सन अ लॉट। माय फादर इन लॉ लव हिज फर्स्ट सन अ लॉट। मैं जानती हूँ, आई नो। लेकिन मेरी सासू माँ बेटी को ज्यादा प्यार करती है। बट माय मदर इन लॉ लव्स फर्स्ट डॉटर, सबसे बड़ी बेटी को, कि खाली बेटी को? Yeah. नहीं, फर्स्ट बड़ी डॉटर। बेटी सब हाँ, है। फर्स्ट डॉटर अ लॉट। ओके। तुम्हें पता है, तुम्हारे एग्जाम्पल्स देख के घर वाले कहेंगे तुम्हें क्लास में नहीं जाना, तुम घर की बात बता रही हो। और शाम से सुन रहे हैं। हाँ, सब सुन रहे हैं। बोलेगा मामी घर की बात बता रही है। शम्स। लेकिन जानते हो, ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। अपने घर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में बात करने से इंसान ज्यादा सीखता है। मैं दिन में 8 घंटे काम करती हूँ। आई वर्क 8 आवर्स अ डे। लेकिन मेरा भाई दिन में 4 घंटे काम करता है। माई ब्रदर वर्क्स 4 आवर्स अ डे। मेरी बहन फिर भी 6 घंटे काम। इसका तो कोई मतलब नहीं आया, फिर भी यहाँ क्यों है मुझे नहीं पता चल रहा है। जबरदस्ती फिर भी डाल दी लड़की। बताओ तो लोग सारे, यहाँ फिर भी क्यों लगाई? यहाँ फिर भी क्यों मेरा आया? क्या है, मेरे भाई तो 4 ही घंटा काम करते हैं, लेकिन मेरी बहन तो 6 घंटा करती हाँ, है। तो फिर भी कहाँ बोले, बोल तो नहीं पाए, फिर भी तो नहीं निकला। फिर भी तो नहीं निकला तुम्हारे मुंह से, जबरदस्ती फिर भी डाल दिया वहां पे। ठीक है। यही होता है तो साथ, जब इंसान अपने भाषा को आदत की वजह से सीखता है, अब उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगा होता उसका अपनी भाषा में, तो ऐसी चीज होती है। अभी तुम बोली तो उसमें फिर भी नहीं आया, वहां फिर भी जबरदस्ती लिख दी। ये कोई मतलब नहीं है, फिर भी वहां होना ही नहीं था, कोई वजह नहीं है फिर भी रहने का। ठीक है। बस यही कि मेरी बहन 6 घंटे, लेकिन मेरी बहन 6 घंटे काम करती है। माई सिस्टर वर्क 6 आवर्स। ठीक है। फिर भी तो चाहिए नहीं, वहां फिर भी का कोई जगह ही नहीं वहां पे। आप बोल ही नहीं पाओगे, अच्छे से बोलोगे, नेचुरल बोलोगे तो फिर भी आएगा नहीं मुंह पे। मेरी भाभी मेरे भाई के साथ हमेशा रहती हैं। माई सिस्टर इन लॉ लिव्स। ऑलवेज कहाँ होता है, लिव्स के बाद कि पहले? माय सिस्टर इन लॉ। टाइम इज अप, 3 बज गए यार। ओके, थैंक यू बताने के लिए। लेकिन अच्छा लगा आप लोगों का प्रैक्टिस देख के। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहें। और आकांक्षा वापस आ गई? कहाँ हैं अभी आप? नेटवर्क नहीं है सही। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और बात करते हैं फिर। अच्छा। तो कल परसों मिलेंगे हम लोग। प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। ठीक है। जो चीजें सिखाई हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस आपको ऊपर लेके जाएगी, मतलब वहां ऊपर नहीं, आपकी इंग्लिश को ऊपर लेके जाएगी। ठीक है। तो डरिए मत, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है सर। गुड डे, बाय बाय। नाइस वीकेंड, बाय बाय।